ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। पहला हमारा टॉपिक है जो बिजनेस एटमी। जो बिजनेस एटमी में क्या क्या डिफरेंट है, आने वाले 5 साल हम कहाँ जाने वाले हैं। तो उससे पहले, आर यू एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन? इफ यू आर एक्साइटेड, टाइप यस। इफ यू आर एक्साइटेड, टाइप यस। क्या आप एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीटिंग में भी 192% है। मैं मीटिंग का स्क्रीनशॉट चेक कर रहा हूँ। मीटिंग के एंड तक उतने ही पर्सन मीटिंग में मिलने चाहिए। अगर आपको लेफ्ट करनी है मीटिंग, अभी लेफ्ट कर सकते हैं। बीच में किसी पर्सन की मीटिंग लेफ्ट नहीं होनी चाहिए। अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है बिना ज्ञान से। तो पूरा अटेंड करके जाइए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। अब एक इंसान अपनी लाइफ में सरवाइव करने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, हर इंसान को एक कैरियर की नीड होती है। एक कैरियर जहां पे उसको इज्जत मिल सके, पैसा मिल सके, मान सम्मान मिल सके, अपनी जरूरत की चीजें वो अचीव कर सके। हर इंसान को एक कैरियर चाहिए। कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है। आप एक बार जाना, घर के बाहर जाना, मार्केट में जाना, और आप चारों तरफ देखना। हर इंसान भाग रहा है। बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोई दुकान ओपन कर रहा है, कोई फैक्ट्री में जा रहा है, कोई डॉक्टर जा रहा है। हर इंसान भागता हुआ मिलेगा आपको। बहुत सारी गाड़ियां किस चीज के लिए करते हैं? एक इंसान सुबह उठता है और चारों तरफ जाता है, दौड़ता है, कैरियर के लिए, इस पेट के लिए। अगर आपको इस दुनिया में सरवाइव करना है तो आपको एक कैरियर की नीड रहेगी, जहां से आप अपनी जरूरतें पूरी कर सके, अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सके। अब कैरियर में कुछ चीजें होती हैं। पहला होता है जॉब। पहला होता है जॉब। एक इंसान अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करने के लिए जॉब करता है। जॉब में आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, कुक हैं, जो भी आप करते हैं, पहला है जॉब। सेकंड आप क्या करते हैं? सेकंड आप करते हैं बिजनेस करते हैं। खुद का शॉप ओपन किया, कोई फैक्ट्री है, ऐसा कुछ भी होगा, बिजनेस करते हैं अपना। थर्ड आप करते हैं एटमी। इन तीनों का डिफरेंस बताऊंगा। इन तीनों में अगर आने वाले 5 से 10 साल आप कंटिन्यू करते हैं, आप कहाँ तक आपकी सेविंग होगी, कितनी इनकम रहेगी, क्या आपकी लाइफ स्टाइल होने वाली है, वो सारी चीज मैं आपको यहाँ से क्लियर करने वाला हूँ। प्लीज नोट करते हुए चलना है। डायरी पेन लिखिए, स्क्रीन पे दिखिए, उसको नोट करते हुए रहना है। ओके, अब पहले बात करते हैं हम जॉब, बिजनेस, एटमी। तीन चीज हमारे पास में है। तीनों का हम डाटा चेक करेंगे। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर चेक करेंगे कि प्रेजेंट में आज हम क्या हैं, पास्ट में क्या थे, फ्यूचर में क्या होने वाला है, कितनी ग्रोथ होगी, कितनी इनकम होने वाली है, कैसा मार्केट जाने वाला है, सबकी हम बात करते हैं। ओके, लिख सकते हैं आप, ग्रोथ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों चीज लिख सकते हैं। ओके, सबसे पहले सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस। आपको करना है, खुद का बिजनेस सेटअप करना है। आपको अपना सैलून करना है, क्लिनिक करना है, बड़ी फैक्ट्री करनी है, आपकी खुद की कंपनी खड़ी करनी है, आपको बड़ा होलसेल का बिजनेसमैन बनना है, या फिर आपको कुछ भी मॉल बनाना है, कुछ भी बनाना है। तो ये सब करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज है, बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिग इन्वेस्टमेंट मतलब आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। मिनिमम 15 से 20 से लाख से लेकर 1 करोड़ तक आपको पैसा चाहिए। बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। और जहां पे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, वहां पे बड़ी रिस्क होती है। क्योंकि देखो, ऐसा है, बिजनेस में कोई फिक्स नहीं है। आपने बहुत बड़ा मॉल बनाया, 10 लाख 15 लाख का, वो चले या न चले, कोई गारंटी नहीं है। तो आपका रिस्क रहता है बहुत बड़ा। इन्वेस्टमेंट होगा तो आप पे रिस्क रहने वाला है। सबसे बड़ी चीज है, बिजनेस करोगे तो रिस्क होगा, बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। अब आप लोगों के पास, हर इंसान के पास, सर हमारे पास इतना पैसा नहीं होता, तो बिजनेस हर इंसान नहीं कर सकता। सेकंड, बिजनेस बहुत बड़ी है, लेकिन बिजनेस में क्या होता है, सिर्फ एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम इन द सेंस, आपका सैलून है, आपका क्लिनिक है, आपकी शॉप है, बड़ी मॉल है आपका। जब जब आप इन चीजों को ओपन करोगे, आपके पास क्लाइंट आएंगे, आपको पैसा आएगा। 5 दिन बंद रही, आपको पैसा नहीं आएगा। लॉकडाउन में आपके शॉप, आपका मॉल बंद था, आपको पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे एक्टिव इनकम है। जब आप रहोगे, आप ओपन करोगे, आपके पास क्लाइंट, आपका पास पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्टिव इनकम रहती है यहाँ पे। अगर आप मान लो आपने बंद करा, अपना शॉप बंद किया, अपना बिजनेस बंद किया, आपको पैसा नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ एक्टिव इनकम होती है। सेकंड चीज। थर्ड बात करते हैं, नो टाइम फ्रीडम। अगर आपका बहुत बड़ा सेटअप होता है, आपके 5 6 दुकानें हैं, बिजनेस है, मॉल है, तो पूरा चीज आपको देखना पड़ता है। तो वहां पे आपको टाइम फ्रीडम नहीं रहता। अगर आप एक दिन भी, ऐसे मान लो कि मैं 5 दिन की हॉलीडे करूंगा, तो आपको लाखों का नुकसान होता है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा रेंट होता है, स्टाफ की सैलरी होती है, तो आपके पास
ट्रेडिशनल बिजनेस में टाइम फ्रीडम नहीं रहता है। आप अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते, आपको बहुत सारी लाइबिलिटी होती है, इतने बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, इतने बजे इसको बंद करना है तो बंद करना है। टाइम फ्रीडम आपके पास बिजनेस में नहीं रहता है। सबसे मेन चीज है ट्रेडिशनल बिजनेस में स्टॉक मैनेजमेंट बहुत बड़ा रिस्क, वो एक मान के चलो बहुत बड़ी सिरदर्द होता है। स्टॉक मैनेजमेंट इन द सेंस, एग्जांपल मान लो आपके पास कपड़े की शॉप है, आपके पास कोई लेटेस्ट कलेक्शन आया, वो खत्म हो गया, और आपने कुछ कलेक्शन मंगाया जो सेल नहीं हो रहा है, तो यह दिक्कत रहता है स्टॉक को मैनेज कर पाना, क्योंकि आपके पास 10-15 लाख का स्टॉक रहना चाहिए। कुछ ऐसा स्टॉक होता है कुछ दिन बाद में आउट ऑफ वो होता है, फैशन हो जाता है, तो उस चीज को मैनेज करना बड़ा टास्क रहता है। एग्जाम्पल मान के चलो, अभी 4G फोन है, 3G फोन है, 5G फोन है। अब किसी ने 4G फोन ले लिया, आपका स्टॉक ले लिया। अब 4G का फैशन जा चुकी है, मतलब 4G मोबाइल को रियली लेता होगा, नहीं लेता है। आपने मान लो 4G का 10 लाख का स्टॉक कर लिया, अब उसको मैनेजमेंट कैसे करोगे? 4G कोई मोबाइल नहीं ले नहीं रहा है आपका, सभी को 5G चाहिए। तो ऐसा बिजनेस में रहता है कि अगर कोई फैशन आउट ऑफ डेट चली जाती है, तो फिर स्टॉक का दिक्कत होता है। कोई ड्रेस का कलेक्शन का किसी का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ये बड़ा दिक्कत रहता है। जैसे एग्जाम्पल है, अभी आपका सोप है, अभी राखी चली जा चुकी है। अब राखी के टाइम पे किसी ने मान लो बहुत सारी राखियां ले ली, उसका सेल नहीं हुआ, अब उसको वेट करना पड़ेगा 1 साल के लिए, क्योंकि स्टॉक उसका ब्लॉक हो गया है। तो यहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट का बड़ा रिस्क रहता है। सबसे मेंटेनेंस रिस्क बहुत ज्यादा होता है। मेंटेनेंस रिस्क मतलब क्या है? अगर आपने मान लो कोई बहुत बड़ा मॉल ले लिया है, उसका किराया है 3 से 4 लाख रुपए किराया है। अगर आपका चले ना चले, आपको वो रेंट देना पड़ेगा, पानी का है, बिजली का है, और चीज का है, आपको देना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस रिस्क बहुत ज्यादा होता है, आपके ऊपर होता है। ये करना ही बिजनेस में रहता है। जैसे एग्जांपल, आपका खुद का ऑफिस है, आपकी फैक्ट्रियां है, आपके पास 100 वर्कर काम करते हैं, उनकी स्टाफ की सैलरी, आपको मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा। एक आपका होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। आपके बिजनेस को डाउन करने के लिए जो आपका पड़ोसी है, वो कुछ भी कर सकता है। आपने देखा होगा आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मान लो किसी पर्सन ने सेम आपका बिजनेस आपके सामने ओपन कर दिया। आपका क्लिनिक है, आपके क्लिनिक के सामने किसी ने क्लिनिक ओपन कर दिया, आपके क्लाइंट जा सकते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। चाहे वो जैसे जोमेटो है, स्विगी है, इनमें कंपटीशन होता है, ओला उबर में होता है, जितनी भी कंपनियां होती है सब में कंपटीशन होता है। तो ऐसे कंपटीशन रहता है बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल बिजनेस में। सबसे मेन चीज है लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करना, आपको बहुत एक्सपीरियंस की नीड होती है, क्योंकि मार्केट में सरवाइव कर पाना इजी नहीं है। आप फ्रेशर, आपने पैसा लगा दिया, लेकिन मार्केट की आपको परख नहीं है, पहचान नहीं है ना, तो मार्केट में आप ज्यादा नहीं टिक पाते हो। आपको एक्सपीरियंस की नीड होती है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, ये चीजें होती है। और ये एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे आता है। पैसा दे के एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, ये टाइम के हिसाब से आता है। बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में दिक्कत होती है। सबसे मैंने स्टाफ की सैलरी, स्टाफ की सैलरी देना पड़ जाए। आपका सैलून का बिजनेस है, सैलून में क्या होता है, मान लो अभी पीक टाइम आपके पास क्लाइंट है, 3-4 मंथ ऐसे हैं जहाँ पे एक भी क्लाइंट नहीं होता, लेकिन आपका स्टाफ है, उसको आपको सैलरी देनी पड़ती है। ये हर चीज में होता है। अगर आपका स्टाफ, उसको सैलरी देना चाहिए, आपकी सेल हो ना हो, वो मेंटेनेंस कॉस्ट आपका हमेशा रहता है बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपको, अगर आपका फूड की आइटम है या फिर आपके पास में इनकम ज्यादा है, तो आपका जीएसटी नंबर लेना होता है, FICC का सर्टिफिकेट होता है, ऐसे बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ता है अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस रहता है अगर आपका खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस है तो। ये मैंने आपको बिजनेस का बताया। बिजनेस बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी वो मेंटेन कर पाना, सरवाइव कर पाना, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हर इंसान नहीं कर सकता। चलो, अब सेकंड ऑप्शन क्या है, जॉब। एक इंसान जॉब करता है। अब जॉब की सैलरी मैं बता के मान के चलता हूँ, सैलरी ऑन एवरेज मान के चलता हूँ इंडिया में 20,000 से 1 लाख तक की सैलरी होती है। मतलब 80% पर्सन की सैलरी 20,000 से 1 लाख तक की होती है। इन क्राइटेरिया में हम बात करते हैं। पहला बात करते हैं हम विलेज में और टाउन में। अगर आप विलेज में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, मान के चलता हूँ आपकी इनकम है 50,000 रुपए। कितनी है? 50,000 रुपए। 50,000 आपकी इनकम है, ओके। 50,000 में आजकल बच्चों की एजुकेशन इतनी कॉस्टली हो गई है, इतनी महंगी हो गई है। नर्सरी फर्स्ट क्लास के बच्चों की फीस 50,000 रुपए होती है। इतना मेंटेनेंस, वाईफाई है, मोबाइल का रिचार्ज महंगे हो गए हैं, रेंट महंगा हो गया है, बहुत सारी चीजें। अगर आप 50,000 कमाते हो, अगर आपके
हस्बैंड है, वाइफ हो, आप दो बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, कम से कम आपका जो इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपये कम से कम इन्वेस्टमेंट होता है। मान के चलता हूँ आप हर मंथ 50,000 की इनकम में 10,000 आप सेविंग करते हैं, क्योंकि बीच में कभी बच्चों की बीमार हो गए, कभी कोई फंक्शन आ गया, ऐसा रहता है। मान के चलता हूँ आप महीने का 10,000 रुपये आप सेविंग करते हैं एवरी मंथ। एक साल में होते हैं 12 मंथ होते हैं, तो आपने एक साल में जो सेविंग करी 1,20,000 की आपने सेविंग करी एक साल में। ओके। अगर ये चीज आप कंटिन्यू 30 साल तक, मान लो आपकी एज है 30 है, और आप एक इंसान 60 साल तक जॉब करता है, नो ऑन एवरेज 30 ईयर जॉब करता है। अगर आप 30 साल लगातार आप जॉब करते हो 50,000 की सैलरी के साथ सेविंग के साथ में, तो आपकी जो सेविंग है वो होगी 36 लाख रुपए। आपने पूरी जिंदगी मेहनत करी, आपके पास पैसा रहेगा जब रिटायर रहोगे। अगर आप प्रॉपर सेविंग करते रहे आपके पास रहेगा 36 लाख रुपए। ये है टाउन में एंड विलेज में। नेक्स्ट बात करते हैं सिटी में। सिटी में अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख है, 1 लाख रुपए आपकी इनकम है सिटी में। ओके। सिटी में आपकी इनकम है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में सिटी होगी तो उसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होगा। सिटी में अगर आप अच्छा फ्लैट है 3 BHK 4 BHK का, तो उसका 20 से 30 आपका रेंट होने वाला है। आपको एक से जैसे दूसरी जगह जाने के लिए ओला उबर कितना कॉस्टली रहता है आप सभी को पता है। हर चीज बहुत मेंटेनेंस है। मॉल में चले गए इतना खर्चा लगता है पता नहीं चलता। 1 लाख में 80,000 रुपये कम से कम मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, अगर आपके 5-6 फैमिली मेंबर है। मान के चलता हूँ आप सिटी पोर्ट्स एरिया में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, आप महीने के 20,000 रुपये सेविंग करते हैं, 20,000 रुपये आप बचा रहे हैं। अगर एक साल तक बचाते हैं 12 महीने तक, तो आपने एक साल में सेविंग करी 2,40,000 की सेविंग करी आपने एक साल में। अगर आप 30 साल लगातार आप सेविंग करते हैं तो आपकी सेविंग होती है 72 लाख, 72 लाख की आप सेविंग करते हैं अगर 30 साल आप जॉब करते हैं तो। चलो, अगर विलेज में टाउन में रहते हैं आपने 36 लाख की सेविंग करी, और अगर आप सिटी में रहते हैं 1 लाख की इनकम है आपकी, टॉप इनकम बताइए मैंने, तो आप क्या करते हैं 72 लाख की सेविंग करते हैं। ये अच्छी इनकम है, मतलब टॉप इनकम बताइए, 50,000 1 लाख सबकी होती नहीं है, मैक्सिमम होती है, तो मैं बता रहा हूँ। चलो, अब बात करते हैं। अब एक इंसान की लाइफ में ड्रीम होते हैं कुछ, आपके भी ड्रीम होंगे, मेरे भी ड्रीम है, आपकी फैमिली के भी ड्रीम होंगे। अगर आप गांव में टाउन में रहते हैं तो आपका एक ड्रीम होता है, मेरा एक ड्रीम हाउस हो, एक अच्छा सा घर हो, जिसमें अच्छा स्क्वायर फीट की जगह हो, अच्छा एक घर हो, मेरा पर्सनल रूम हो, बेडरूम हो, अच्छा किचन हो। चलो, हम आपको चैट बॉक्स में जो बताइए, अगर आपको गांव में एक अच्छा प्लॉट लेना है और उसमें एक अच्छा सा घर बनाना है, कितने रुपए में आपका एक अच्छा घर बन जाएगा, ड्रीम हाउस, बताइए मुझे। अगर आप अपने गांव में अपने टाउन में अच्छा सा आपको 300 स्क्वायर फीट का एक जगह लेनी है, उसमें एक अच्छा सा घर बनाना है, ड्रीम हाउस कितने में बन जाता है ऑन एवरेज, कितना आइडिया आपको? चैट बॉक्स में टाइप करो मुझे एक बार, कितने रुपए लगते हैं ऑन एवरेज? जमीन लेना है आपको पहले और उस पे घर बनाना है मिनिमम। अगर मैं आपको बात बता के चल रहा हूँ, अगर अच्छे एरिया में लेते हो 10,000 स्क्वायर फीट का रेंट है, मान लो, बोलते हैं ना स्क्वायर फीट की का, आप बोल सकते हैं 10,000 स्क्वायर फीट रेट है उसकी, और 300 स्क्वायर फीट का लोगे, 30 लाख रुपए का तो आपका प्लॉट प्लॉट आएगा वहां पे। 30 लाख रुपए का तो प्लॉट प्लॉट आएगा। अगर आप घर भी बनाओगे, 20 लाख कम से कम आपको अच्छा घर बनाने में लगते हैं, अगर आपने घर बनाया है तो। आपको आइडिया नहीं है, कोई बोल रहा है ना 15 लाख 20 लाख, 15 लाख 20 लाख में आपका प्लॉट नहीं आएगा। सही बता रहा हूँ, प्लॉट नहीं आएगा आपका 15-20 लाख में। मिनिमम अगर आप गांव में रहते हैं, आप 300 स्क्वायर फीट का एक जगह लेते हैं, उसमें एक अच्छा घर बनाते हैं 200 स्क्वायर फीट में, 30-40 लाख रुपए कम से कम मान के चलो, मान के चलो। चलो, अब आप अच्छे एरिया में दिल्ली, बेंगलोर, गुड़गांव, चंडीगढ़ ऐसे पोर्ट्स एरिया में रहते हैं, अगर आपको 3 BHK का एक अच्छा सा फ्लैट लेना है, कितने रुपए में आता है? या फिर आपको घर तो नहीं ले सकते आप अपने एरिया में, अगर आप फ्लैट लेते हैं अच्छा 3 BHK 4 BHK का अच्छा फ्लैट लेते हैं गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर ऐसे पोर्ट्स एरिया में, कितना आएगा? कितने रुपए बढ़ेंगे बताओ? कम से कम 1 करोड़ से नीचे नहीं आता है। पोर्ट्स एरिया में अगर अच्छे एरिया मुंबई में आप लोगे तो नहीं आएगा। 70-80 लाख रुपए कम से कम मान के चलो। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड, हर पर्सन का एक सपना होता है एक अच्छी गाड़ी। एक गाड़ी अच्छी, एक तो मर्सिडीज अलग बात है, एक अच्छी गाड़ी हो, I-20 है, वरना हो, स्विफ्ट है, डिजायर है, जो भी आपका नॉर्मल है, 10 लाख की कम से कम एक कार है,
हर इंसान का एक सपना होता है। उसके बाद में एक सपना हो ना हो वो चीज आपको पूरी करना होता है। आप कुछ भी सही खुद भूखे रह, माँ बाप है ना, खुद भूखा रहेगा, लेकिन एक चीज करेगा, बच्चों की एजुकेशन पे पूरा पैसा इन्वेस्ट करेगा, कोचिंग में पैसा देगा, स्टडी में देगा। एक बच्चा 3-4 साल से पढ़ना स्टार्ट करता है, 25 साल तक पढ़ाई करता है। हर साल का मान के चलो अगर 1-2 लाख रुपए भी हो रहे, 25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है। एमबीबीएस कराना है, इंजीनियर कराना है, जब बोलता है चाहे खुद भूखा रहेगा, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करता है पैसा। करता नहीं करता चाहे कुछ भी नहीं हो, चाहे खुद कम खा ले कम पहन ले, लेकिन एजुकेशन पे आपको फोकस करना ही पड़ता है बच्चों की। अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की फीस मान के चलता हूँ 1 साल की 50,000 है, 2 बच्चों की फीस 1 लाख रुपए है 1 साल की। अगर वो 20 साल पढ़ाई करते हैं, 20 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दी, ये करती है। उसके अलावा जब बच्चे को स्टडी करा दी, 25-30 साल का हो गया, तो आपको उसकी शादी भी करनी होती है। अगर आपके 2 बच्चे हैं, शादी करोगे। अगर आपके घर में आपकी गुड़िया है, आपकी बेटी है, अगर आप उसकी एक अच्छी शादी करोगे, अच्छा लड़का देखोगे, मिनिमम 25-30 लाख रुपए कम से कम लगते हैं शादी में। एग्री और नोट, बताओ। अगर आपके घर में आपकी बेटी है, आपकी सिस्टर है, 25-30 लाख रुपए लगते या नहीं लगते शादी में? लगते ही इजीली। अच्छी नॉर्मल शादी करोगे, 25-30 लाख रुपए लगते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर आप टाउन एरिया में रहते हैं, आपके पास है, घर है, गाड़ी है, एजुकेशन है, शादी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। शादी करोगे, कुआरा नहीं रख सकते, बच्चों को पढ़ाओगे। आपने गांव में 36 लाख रुपए कमाए, क्या क्या करोगे? अपना घर लोगे, बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करोगे, खुद के लिए गाड़ी लोगे, या फिर आप बच्चों की शादी करोगे? सेकंड, अगर आप सिटी में भी रहते हैं, आपने 72 लाख रुपीज कमा लिए, एक फ्लैट लोगे पूरी जिंदगी, वो भी आपको 3 BHK का अच्छा लग्जरी फ्लैट नहीं मिलेगा, आउट में मिलेगा। बच्चों की एजुकेशन कार वार नहीं मिलने वाली है, ये सच्चाई है। कभी बैठ के सोचना एक बार, जो अभी हम कर रहे हैं वो लगातार करते रहे तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा? मान के चलो कभी इमरजेंसी में ऐसा, खुदा न खाल से ऐसा नहीं हो, अगर हो जाए तो आपको इंस्टेंट पैसे की नीड हो, घर में कोई बीमार है, कुछ भी हो जाए, 5 लाख रुपए आपके पास है क्या? 1 लाख रुपए आपके पास है क्या? नहीं है। तो इसलिए आपको आज से पैसिव इनकम का सोर्स बनाना जरूरी है। जो काम कर रहे हैं करते रहिए, वेल एंड गुड है। उसके साथ साथ कुछ ऐसा करना स्टार्ट करिए, आपकी इनकम बढ़े। ओके। अब एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ इन द सेंस जिसका डाटा बढ़ता जा रहा है, जिसमें कंटिन्यू इंडिया में बहुत सारी लेडीज है, हाउसवाइफ है, जेंट्स है, जो इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारे इंडिया में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रेट है। हमारे देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ हो चुकी है। चाइना को पछाड़कर हम नंबर 1 बन चुके हैं जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या नियंत्रण कानून यहाँ पे नहीं है। अब आने वाले टाइम पे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आना स्टार्ट हो गई है। एग्जाम्पल मान के चलता हूँ, हमारा जयपुर है, जयपुर में बहुत सारे फोर्ट हैं, जल महल है, हवा महल है, आमेर है, जंतर मंतर है, बहुत सारी जगह है। पहले जो हमारे टूर गाइड हुआ करते थे ना वहाँ पे, वो महीने का 1-1 लाख रुपए कमाते थे। लेकिन जब से 5G आना स्टार्ट हुआ, जियो आया, लोग जो चीज टूर गाइड को देते थे, वो यूट्यूब पे सर्च कर करके खुद जाना स्टार्ट कर दिए। पूरी हिस्ट्री आपको यूट्यूब पे मिल जाती है। आज उनसे कोई सर्विस नहीं लेता है, वो बोलते भैया 500 रुपये दूंगा, पूरा महल घुमा दूंगा। ऐसी हालत हो गई। सेम चीजें आपके साथ कैसा होना स्टार्ट हुआ? पहले बहुत सारे वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर जो महीने के पर्सन थे, 1-1 लाख रुपए लेते थे, ऐसी एआई वेबसाइट आना स्टार्ट हो गई है। आपको सेकंडों में पूरी वीडियो आपको एडिट करके देता है। मान के चलो आज मीटिंग में 200 प्लस पर्सन है। अगर मैं आपको बोलूं मुझे ट्रेनिंग देने के लिए आपको बुलाना पड़े, किसी होटल में खर्चा करना पड़े, आज मैं घर बैठा हूँ, आपको ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ, आपको सुन पा रहा हूँ, पूरा स्क्रीन आपको लग रहा है आपको। जूम ऐप है, टेक्नोलॉजी है, बच्चों की एजुकेशन ऑनलाइन आना स्टार्ट हो गई, ऑफलाइन जो कोचिंग थी बंद हो गई, टेक्नोलॉजी बढ़ना स्टार्ट हुई। तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रो कर रही है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, देखो क्या, बिजनेस बहुत अच्छा है अगर आप करो, लेकिन बिजनेस में होता है इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल मान के चलो आपको कपड़ों का बिजनेस करना है, और बड़ी लेवल पे आपको खुद की कंपनी खड़ी करनी, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, कच्चा माल लेना पड़ेगा,
कच्चा माल लेके एक आपको एक वेयर हाउस लेना पड़ेगा जहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट को रखना पड़ेगा। उसको तैयार कर दिया, तैयार करने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ना पड़ेगा हर एरिया में। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में हर एरिया में आपके पास होलसेलर रखना पड़ेगा आपको, जो आपका प्रोडक्ट सेल कर सको। उसके बाद में आपको एक सेलिब्रिटी को पकड़ना पड़ेगा जो आपका एड चलाए, जैसे शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, अरे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो आपके प्रोडक्ट का एड कर सके। उसके बाद में भी एक रिटेलर चाहिए, दुकान वाले चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को रिटेल कर सके। उसके बाद प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाता है। एक्चुअली होता क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है 100 रुपए। एग्जाम्पल मान के चलता हूँ, कोई जींस है, आप जींस पहनते हो, जींस की प्राइस है 1,000 रुपए कस्टमर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है 100 रुपए में, वेयर हाउस में 200 रुपए, फिर डिस्ट्रीब्यूटर 300 रुपए। ऐसा ऐसा जो आपके बीच के 800-900 रुपए है ना, वो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है, वेयर हाउस है, होलसेलर है, रिटेलर है, जो एडवर्टाइजमेंट करता है वो ले जाता है। तो सारा कष्ट किसके पास आता है, कस्टमर के पास आता है। तो ये पांच जो बीच के लोग हैं ना, ये और अमीर होते जा रहे हैं, पूरा पैसा इनके पास जा रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का रूल क्या है कि हम आपको बिजनेस के लिए मौका देंगे, मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, वेयर हाउस हमारा, डिस्ट्रीब्यूटर हमारा, होलसेलर हमारा, रिटेलर हमारा, ब्रांडिंग हमारी। आपको क्या करना है, हमारी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, आपको हमारी कंपनी का सीईओ बनना है, आपको सिर्फ प्रमोट करना है हमारे कंपनी को, हमारे प्रोडक्ट को। तो क्या होगा यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट सीधा जाएगा कस्टमर के पास। जो सात तो बीच में कमीशन ले रहे थे ना, तो पैसा कंपनी उनको जा रहा था, पैसा कंपनी बोलती है वो पैसा मैं आपको देने वाली हूँ। तो 700-800 रुपये कमीशन रहता है ना हर बार, वो कमीशन कंपनी आपको देने वाली है। आपको आपको हमारी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, आपको हमारी कंपनी का प्रमोशन करना है, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है। ये होता है डायरेक्ट सेलिंग, और कुछ नहीं होता है डायरेक्ट सेलिंग में। अब डायरेक्ट सेलिंग का आप देखोगे, पिछले कुछ सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बूम करती जा रही है, बूम करती जा रही है। कैसे देखो, 2017-18 का मैं आंकड़ा बताऊं, 2017-18 में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर था इंडिया में, वो है डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर था 11,670 करोड़ का टर्नओवर था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। 2018-19 में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो पहुंच गई 13,000 करोड़ तक पहुंच गई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। केपीएमजी की रिपोर्ट है 2024-25 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,000 करोड़ तक पहुंचने वाली। ग्रोथ देखिए, दिन दुगना रात चौगुना, इतनी ग्रोथ हो रही है, मतलब बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पार्ट बन रहे हैं, वहां से पैसा कमा रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, असली योद्धा वही है जो हवा के वेग को पहचाने, असली बिजनेसमैन वही है जो उस नाव में बैठे जिस तरफ पानी जा रहा है। आपको भी हमेशा अगर पैसा कमाना है, ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी 5G का ट्रेंड है तो आपको 5G पे बना रहना पड़ेगा। अगर अभी ट्रेंड है एंड्रॉयड मोबाइल का, तो एंड्रॉयड रखना पड़ेगा। आप बोलोगे कीपैड सेल करूंगा, नहीं हो सकता। आज के जमाने में अगर आप एसटीडी ओपन करोगे, नहीं चलेगी, चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब आपको बता रहा हूँ, हमारे इंडिया में लोग क्या हैं, सच बता रहा हूँ, हमारे विदेशों में आप जाओगे ना, विकसित कंट्री में हर इंसान बिजनेस करना चाहता है। यूएसए में, चाइना में 90% लोग बिजनेस करते हैं, वो जॉब करना नहीं चाहते हैं। वर्ल्ड के जितने भी विकसित कंट्री है, उसका डायरेक्ट सेलिंग पर बहुत बड़ा फोकस है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यूनाइटेड स्टेट की बात करता हूँ, अमेरिका एक बहुत विकसित कंट्री है जहाँ पे जो टॉप 10 ग्लोबल मार्केट है, जिसमें यूएसए अकेला 23 मार्केट को कैप्चर करता है, 23% मार्केट को कैप्चर करता है। साउथ कोरिया एक बहुत डेवलप कंट्री है, 11% कोरिया, 10% जर्मनी, चाइना 9%, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, फ्रांस, ताइवान, अदर। ये टॉप कंट्री है जहाँ पे ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट है बहुत बड़ा। ये सारी कंट्री क्या है, विकसित कंट्री है, और जो अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। ये इन इन सभी को पता है कि आने वाले टाइम पे ट्रेंडिंग में है डायरेक्ट सेलिंग, तो पूरा देश इस पे फोकस कर रहा है। हमारे इंडिया में ग्रोथ ना होने का रीजन क्या है, इंडिया में 95% लोग अभी भी क्या बोलते हैं, 10-15 हजार की नौकरी, 10-15 हजार की नौकरी कैसे मिलेगी, पॉसिबल बताओ। हर साल लाखों करोड़ों लोग 12th पास करते हैं, एक सपने में, रेलवे में लगना है, पुलिस में लगना है, इसमें लगना है, इसमें बनना है। कैसे पॉसिबल है, नहीं। तो आपको मैं बता रहा हूँ, नौकरी देने वाले बनने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, मुझे कंफर्म कराओ मुझे एक बार आप।
नो सर, क्लियर है। क्लियर है मेरा सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? क्लियर है सर वॉइस। प्लीज जरा मैसेज देखिए के करिए, मेरा वॉइस क्लियर होगा। ओके। अब बात कर सकते हैं आपकी एशिया के अंदर, आप बात कर सकते हैं महाद्वीप के हिसाब से। यूरोप में 20% है, अमेरिका में 38% है। एशिया में सबसे अच्छी चीज है, 41% डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट है एशिया के अंदर, जिसमें चाइना है, इंडिया है। ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको सुनकर आप रियल में फील करोगे, देखो, प्राउड फील करोगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग का आंकड़ा है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। कंट्री का लिस्ट आ गई, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, हांगकांग, इंडिया। तो बताओ इंडिया कौन से नंबर पे है, मुझे बताओ चैट बॉक्स में। इंडिया कौन से नंबर पे आपको शो कर रहा है अभी? एक लिस्ट है जिसमें इंडिया का नंबर कौन सा है अभी, बताओ मुझे एक बार आप। इंडिया का नंबर चेक करिए, फोर्थ नंबर पे है। फोर्थ नंबर पे है इंडिया का लिस्ट। इंडिया की पिछले एक साल में जो ग्रोथ हुई है, वो ग्रोथ हुई है 5.4% की ग्रोथ हुई है ग्लोबल सेल में। चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्रोथ हुआ है इंडिया में एक साल का, वो हुआ है 5.4%। टाइप करिए चैट बॉक्स में, 5.4% का ग्रोथ हुआ है इंडिया में। ओके, आप चेक कर सकते हैं, 5.4% का ग्रोथ हुआ है इंडिया में। सबसे मैंने टर्नओवर की बात करें, लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था, वो था 2,53,870 मिलियन। 1 मिलियन मतलब क्या होता है पता है आपको? 10 लाख। अब करोड़ों में हमारी डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में टर्नओवर था। ग्रोथ है 5.4%। सबसे मेन चीज है, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है 150 करोड़। 150 करोड़ के अंदर अपन इसको जूम कर रहे हैं ना, तो आप फोर्थ नंबर पे देखिए, इंडिया में इंडिपेंडेंट 1,23,20,500 ऐसे पर्सन है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इंडिया में 1.25 करोड़ ना तो कोई टीचर होंगे, ना डॉक्टर होंगे, ना आर्मी में होंगे, ना रेलवे में होंगे, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर 1,23,20,500 ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे ये चीज और बढ़ने वाली है। एक चीज जान के आपको शौक होगा, बहुत ऐसा अफसोस होगा, जितनी भी विकसित कंट्री है ना, अदर जितनी भी कंट्री में जाओगे, चाइना में देखो वुमेन का परसेंटेज। चाइना में 80% ऐसी लेडीज है जो डायरेक्ट सेलिंग करती है। अगर 100 में से 80% डायरेक्ट सेलिंग करती है। ओके। ओके, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हांगकांग में है 68%। इंडिया में 40% लेडीज है। पहले आंकड़ा कम था, अभी पिछले कुछ सालों से बहुत सारी लेडीज है ना, जो पूरी डायरेक्ट सेलिंग को संभाल रखा है। अगर 100 में से 40% हमारी लेडीज है जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कर रही है। लेकिन आपको एक चीज अफसोस होगी, जो टॉप कंट्री की आप लिस्ट दिख रही है आपको कोने में लास्ट में, जिसमें इंडिया में सबसे कम लेडीज है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करती है। जापान में आप देखोगे 82%, कोरिया में 81% लेडीज। 100 में से 90%, 19 तो जेंट्स, 81 लेडीज। पूरी लिस्ट के अंदर सिर्फ इंडिया ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ 40% लेडीज क्या कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग कर रही है। क्योंकि हमारे देश में ऐसी बहुत सारी लेडीज है, एजुकेटेड है, लाइफ में कुछ करना चाहती है, घर के बाहर नहीं जा पाती। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी को बिजनेस में लाने के लिए। एक लेडीज जो चीज करती है बहुत शिद्दत से करती है। तो लेकिन हमारे लिए गुड न्यूज क्या है, हमारी टीम में 96% लेडीज है, जो आंकड़ा इन सभी चीजों से सबसे ज्यादा है। तो हमारी टीम के लिए प्राउड मोमेंट है। डायरेक्ट सेलिंग का 40% है इंडिया में, हमारी टीम में 96% है, जो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट की बात है। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, ये मैंने आपको बता दिया डाटा, नोट्स बनाते हुए रहना है आपको, ठीक है। इंडिया में 40% लेडीज हैं जो भी वर्क कर रही डायरेक्ट सेलिंग में। टोटल इंडिपेंडेंट मान के चलो 1,23,20,500 ऐसे पर्सन हैं जो अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसमें आप और हम भी है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ है 5.4% का ग्रोथ है पिछले एक साल में, सेल, ग्लोबल सेल, टोटल सेल में, सॉरी। ओके।
अब बात करते हैं, देखो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं। प्रोडक्ट के अंदर हर हर कंट्री में अलग अलग प्रोडक्ट यूज होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर बात करते हैं। इंडिया में कुछ प्रोडक्ट सेल होते हैं हाईएस्ट। हमारे इंडिया में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बहुत सारी, जिसमें 70% कॉस्मेटिक सेल होता है हमारे इंडिया में। वेलनेस मतलब वेट लॉस का प्रोडक्ट है, हेल्थ का प्रोडक्ट की बात करें, 74% वेलनेस का प्रोडक्ट सेल होता है। होम केयर की बात करें, जिसमें पेस्ट है, ब्रश है, शैम्पू है, तेल है, साबुन है, ये होता है 3% सेल होता है। अब सबसे मेन चीज क्या है, कोई ऐसी कंपनी होती है जिसके पास सिर्फ कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट होता है, कोई ऐसी कंपनी होती है जिसके पास सिर्फ वेलनेस का प्रोडक्ट होता है, किसी के पास हेल्थ का प्रोडक्ट होता है, किसी के पास सिर्फ होम केयर का प्रोडक्ट है। हमारे लिए गुड न्यूज ये है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में तो हमारे कोरिया का नाम नहीं है। पूरे इंडिया में अभी कोरियन कॉस्मेटिक ट्रेंड में है, कोरियन ग्लास फेशियल ट्रेंड में है। 70% इसमें हम टॉप पे हैं। वेलनेस इंडस्ट्री का जो टॉप प्रोडक्ट है हिमोइम, हमारे पास में है। ओमेगा 3 है, नोनी है, वेट लॉस में बैलेंस लाइफ है, प्योरिटी, पूरा वेलनेस का प्रोडक्ट हमारे पास है। होम केयर में भी हमारे पास में, और हमारे पास शैम्पू है, टॉनिक है, सीरम है, पेस्ट है, ब्रश है, बहुत सारा होम केयर का प्रोडक्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। मतलब अभी आप डायरेक्ट सेलिंग में टॉप पे हैं, उसके साथ आप ऐसी कंपनी का पार्ट है जिसकी भी ग्रोथ उनसे भी फास्ट है। अब डायरेक्ट सेलिंग के साथ एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत बूम कर रही है, वो है ई कॉमर्स की इंडस्ट्री। ई कॉमर्स की इंडस्ट्री मतलब आपकी पूरी दुकान आपके मोबाइल पे आ गई है। आपको टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, खाना है, पीना है, कुछ भी करना है, आपके मोबाइल पे आप घर बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ टाइम में आपके घर में डिलीवर हो जाता है। अब ई कॉमर्स इंडस्ट्री क्या होता है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, पेटीएम है, स्विगी है, ओला, उबर है, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो अपने मोबाइल में आप ऐप यूज करते हैं, वो ई कॉमर्स मॉड्यूल है। 2017 में जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री थी, उसका जो टर्नओवर था, वो था 3900 करोड़ रुपए ओनली। 2018 में जिसका टर्नओवर था ई कॉमर्स इंडस्ट्री का, वो था 5000 करोड़। लेकिन 2025 में ई कॉमर्स इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है, वो जाएगा ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ का। ग्रोथ आप देख सकते हो। इसका रीजन है, जब से लॉकडाउन आया है, सब कुछ ऑनलाइन होना स्टार्ट कर दिया है। बच्चों की स्टडी, शॉपिंग, सब कुछ ऑनलाइन होना स्टार्ट कर दिया। ई कॉमर्स इंडस्ट्री बूम करने वाली है आने वाले टाइम। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बूम करेगी, ई कॉमर्स इंडस्ट्री बूम करेगी, और हमारी एक्मी क्या है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री प्लस डायरेक्ट सेलिंग का जॉइंट वेंचर है। तो सोचो हमारी एक्मी कितना बूम करेगी। हम एक ऐसी नाव पे सवार हैं जो ग्रोथ करने वाली है, बहुत ग्रोथ करने वाली है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री का टर्नओवर है 3900 करोड़ का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर है पिछले साल में 1.25 करोड़ का, लास्ट अभी। तो ऑलमोस्ट लगभग 40 करोड़ का टर्नओवर है दोनों को मिला के। हम एक एटमी का ऐसा पार्ट है जो बहुत ग्रोथ करने वाली है। होते हैं, मैंने आपको बताया डायरेक्ट सेलिंग। अब आपको मैं सुन के आप बहुत एक्साइटेड होंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है हमारी कंपनी के बारे में सुन के। आप बोलोगे मैंने एक ऐसी ड्रीम कंपनी ज्वाइन की है जिसका फ्यूचर बहुत सिक्योर होने वाला है। पहला है, हमारी कंपनी बेसिकली स्टार्ट हुई 2000, साउथ कोरिया की हमारी बेसिकली कंपनी है, साउथ कोरिया से। हमारी कंपनी के जो मालिक है, जो हमारे सीईओ हैं, डॉक्टर हेनगिल पार्क सर हैं। उन्होंने पहले क्या किया, ट्रेडिशनल मार्केट में कंपनी खरीदी, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है। ऐसे 2006 में उन्होंने ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी करी, एटमी। एटमी जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो, पेटीएम है ना, हम पे शॉपिंग कर सकते हैं मंत्रा में। ऐसे एटमी को उसने बनाया, ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी बनाई। 3 साल तक लगातार काम करा, लेकिन क्या है, ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी बनाने के लिए आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे अमेजन है, अमेजन में आपको बहुत सारा, फ्लिपकार्ट है, इसमें आपको बहुत सारा बैकअप चाहिए, पैसा चाहिए। हमारे जो कंपनी के सीईओ हेंगिल पार्क सर है, उनको उस टाइम पे उतना बजट उनके पास था नहीं कि वो उसको सरवाइव कर सके ट्रेडिशनल मार्केट में। फिर 2009 में उन्होंने क्या किया, जो एक कंपनी बनाई थी ना IMQuery.com, उसको बंद करके 2009 में इसको एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का रोल दिया, मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बना दी 2009 में। जब उन्होंने 2009 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाई थी, तो क्या किया उन्होंने, उनके फ्रेंड थे, उन्होंने अपने फ्रेंड, उनके 15 ऐसे क्लोज फ्रेंड थे, उनको बोला कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाने जा रहा हूं अभी 2009 में, अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो मैं आपको 6-6 करोड़ रुपए देने वाला। उनकी आप सुनना, वीडियो सुनना,
उन्होंने कहा था मैं आपको 6 करोड़ रुपए दूंगा। उनके दोस्त हंसने लगे, यार तेरे पास पैसा नहीं, तुम्हें क्या पैसा देगा। 15 लोगों ने उनके साथ ज्वाइन किया था, 9 लोग छोड़ के चले गए, हंसने लगे, अरे क्या पैसा दोगे। 6 लोग थे जो आज भी उनके साथ वर्क कर रहे हैं, और 6 के 6 लोग इंपीरियल मास्टर हैं, जिनकी महीने की इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। आप कोरिया का लिस्ट देखना, 12 इंपीरियल मास्टर में 6 इंपीरियल मास्टर वही हैं। सेम आज आपके साथ होने वाला है। आज आपने एटमी ज्वाइन किया, आज से 2 साल बाद मैं आपको बोल रहा हूँ आप सभी की इनकम 1 लाख प्लस होने वाली। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे अरे यार क्या बोल रहे हो, 1 लाख प्लस की इनकम कैसी होगी। लेकिन जो आज से 2 साल बाद मीटिंग को सुन पा रहा होगा, यहाँ पे रहेगा, उनकी मिनिमम इनकम 1 लाख प्लस की इनकम होने वाली है। मेरा अंगूठा लगवा लेना, मेरे इस वीडियो को आज से 2 साल बाद में देखना, अगर आप कंटिन्यू फोकस करते हो तो। हमारी कंपनी 2009 से स्टार्ट हुई, आज 2024 चल रही है, लगभग हमारी कंपनी को वर्ल्ड में 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी, भाग, अरे कैसे भाग जाएगी, कंपनी को लगातार 15 साल हो चुके हैं मार्केट में चलते। वैसे दुकान थोड़ी है बंद कर देंगे। और ऐसी कंपनी जो 57 कंट्री में चल रही है, 57 कंट्री में हमारी कंपनी चल रही है। कंपनी भागती वो है जो किसी एरिया में आया, रातों रात सामान पैक करके चली गई। जो 57 कंट्री में चल रही है, जिसका इंडिया में इतना बड़ा हेड ऑफिस है, 120 एजुकेशन सेंटर है, जो कंपनी इतना ग्रोथ कर रही है, वो बंद क्यों हो। ऐसे तो आप बोलोगे सर सैमसंग कंपनी कल बंद हो जाएगी, आईफोन बंद हो जाएगी, कुछ भी बंद हो सकता है। सर मान लो कल लाइट नहीं आए, लाइट के बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जो कंपनी इतना ग्रोथ कर रही है, 15 साल से चल रही है, बंद नहीं हो, बंद होगी क्या, नहीं होगी। जिसमें 2 करोड़ ग्लोबल मेंबर काम कर रहे हैं, वो बंद होगी क्या, नहीं होगी। जब कंपनी इतना पैसा कर रही है, इतनी वर्ल्ड वाइज काम कर रही है, बंद होगी, नहीं होने वाली बंद। सबसे मान करते इंडिया में कंपनी स्टार्ट हुई, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो लॉकडाउन में बंद हो गई। लॉकडाउन चला था, सब कुछ तहस महस हो गया। बहुत सारी आईटी कंपनियां थी जो बंद हो गई लॉकडाउन के अंदर। लेकिन एक ऐसी कंपनियां थी जो लॉकडाउन में स्टार्ट हुई और आज बहुत बड़ी बूम करने वाली है। 11 नवंबर 2020 को ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन हमारी कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई थी। ओके, लॉन्च हुई थी। अब आपके बात चलते चलते हैं, वर्ल्ड में आज इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर हजारों लाखों कंपनियां हैं। हजारों लाखों कंपनियां होने के बावजूद हम बात करते हैं वर्ल्ड की जो डीसीएन रैंकिंग होती है, ग्लोबल रैंकिंग होता है, जिसमें हमारी जो कंपनी है उसकी रैंक बात करते हैं। 12th नंबर की रैंकिंग है, आप चेक कर सकते हैं, एटमी है जिसकी रैंकिंग है, 12वीं रैंकिंग है, साउथ कोरिया की कंपनी है। अब सबसे मेन चीज है, कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसका टर्नओवर बढ़ता रहे, कम नहीं हो। अगर आप चेक कर सकते हैं हमारी जो कंपनी है, जिसका पिछले साल जो रेवेन्यू था 1.54 बिलियन US डॉलर था, जो इस साल बढ़ा है एक साल में 1.7 बिलियन डॉलर। मतलब हमारा जो ग्रोथ थी टर्नओवर की, वो इंक्रीज हुई है। जो हमारी जो ग्रोथ है वो 11% इंक्रीज हुई है। वर्ल्ड की रैंकिंग में हमारी 12वीं रैंकिंग पे है, जो हमारा ग्रोथ है वो 11% है। अब बात करते हैं जो टॉप की कंपनी है, देखो टॉप की शुरुआत में, जैसे नंबर 1 एक पर कौन सी है, हर्बल लाइफ कंपनी, तो ये एमवे कंपनी है नंबर 1 पे। एमवे कंपनी है, अच्छा टर्नओवर है, लेकिन उसका टर्नओवर क्या है, नीचे गिरा है, 5% नीचे गिरा है एमवे का टर्नओवर। दूसरी कंपनी है न्यूट्रा, जिसका टर्नओवर 23% डाउन हुआ है, ग्रोथ पिछले एक साल में। तीसरा है हर्बल लाइफ है, जिसका टर्नओवर -2% गिरा है। टॉप की 4 कंपनियों में सबका टर्नओवर डाउन हो रहा है। तो एक चीज मान के चलो, आज मान लो मेरे पास में 1 लाख रुपए है, एक साल बाद में मेरे पास पैसा बचता है 50 लाख रुपए। एक दूसरा पर्सन है जिसके पास अभी 50 लाख रुपए है, उसके पास एक साल बाद में 70 लाख रुपए, 50,000 रुपए, उसके पास 70,000 रुपए हो, मेरे पास 50,000 रुपए। तो मेरा एक साल में मेरा डाउनफॉल हुआ है, कोई ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए तो ग्रोथ होनी चाहिए। और जैसे हमारी कंपनी को चलते सिर्फ 15 साल हुए हैं, और 57 कंट्री में चल रही है। तो एमवे है, हर्बल लाइफ है, वो 120 प्लस कंट्री में चल रही है, जिनको चलते 30 से 35 साल हो चुके हैं। जब हमारी कंपनी अभी इंडिया में स्टार्ट हुई 3-4 साल पहले, चाइना में स्टार्ट हुई 3-4 साल पहले। चाइना और इंडिया में पता आपको 300 करोड़ की जनसंख्या है, पूरे अकेले चाइना और इंडिया में। पूरे वर्ल्ड की आबादी है 7 अरब, 700 करोड़ मान के चलो।
पूरे वर्ल्ड की आबादी है 700 करोड़। 300 करोड़ की आबादी अकेली चाइना और इंडिया में है। अभी कंपनी को 3-4 साल हुए इंडिया में। अब सोचो 300 करोड़ की आबादी में जब ये कंपनी चलेगी तो उसका ग्रोथ कहाँ जाने वाला है। आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते। एटमी आप सभी की लाइफ को कितना चेंज कर सकता है। एक ऐसी कंपनी में आप ज्वाइन है जो बहुत ग्रोथ कर रही है। कंपनी की टर्नओवर की बात करते हैं, हमारी कंपनी का जो ग्लोबल टर्नओवर है 1.7 बिलियन डॉलर, मतलब 14,282 करोड़ 45,86,500 टर्नओवर है, ग्लोबल है। जिस कंपनी का करोड़ में लगभग 15,000 करोड़ का टर्नओवर है ग्लोबल, वो कंपनी बंद होगी? नहीं हो सकती। बहुत बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीज है हमारी कंपनी। अब कंपनी का बनता है प्रोडक्ट। हमारी कंपनी के पीछे एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी काम करती है। हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको रिसर्च करता है केरी, जो एक कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जैसे अमेरिका अमेरिका का रिसर्च सेंटर है नासा, इंडिया का रिसर्च सेंटर है इसरो, वैसे साउथ कोरिया का एक रिसर्च सेंटर है केरी, जो हमारे प्रोडक्ट को रिसर्च करता है। केरी की आपको बात करो, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसमें 1500 साइंटिस्ट प्लस 4,000 पीएचडी होल्डर होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं। अब सोचो किसी प्रोडक्ट का रिसर्च अगर साइंटिस्ट करते हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, बहुत जबरदस्त होने वाली है। सेकंड बात करते हैं, हमारी कंपनी इंडिया में एटमी इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी कंपनी चल रही है। केरी है जो हमारे प्रोडक्ट का रिसर्च करता है, प्लस केरी हमारे प्रोडक्ट का रिसर्च करता है, रिसर्च करके एक फॉर्मूला बनाता है, उसको पेटेंट कराता है। रिसर्च करने के बाद एक हमारी कंपनी है कोलमार बीएनएच, जिसको हमारी कंपनी ने टाई अप कर रखे है। कोलमार क्या है? 104 साल पुरानी कंपनी है, जो टॉप 500 कंपनियों, ट्रेडिशनल मार्केट एमएलएम कंपनी को प्रोडक्ट बना के देता है। वो हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोलमार बीएनएच। आप चेक कर सकते हैं कोलमार बीएनएच, जो बहुत सारे प्रोडक्ट ब्यूटी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके देता है, जो हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। कुछ कंपनियों के नाम बताता हूँ, जैसे हर्बल लाइफ है, न्यू स्किन है, पॉन्ड्स है, एमवे है, न्यू स्किन है, इन फोर लाइफ है, इन सभी को प्रोडक्ट बना के देता है कोलमार्क, जो हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करके देता है। अब केरी एंड कोलमार्क का जॉइंट वेंचर से बनता है कोलमार बीएनएच, जिससे एटमी बनती है। एटमी का आपको फिर आपका रोल पता है। हमारे हेड ऑफिस की बात करें तो हमारा हेड ऑफिस है गुड़गांव में। एड्रेस आप नोट कर सकते हैं, 8th फ्लोर मंगलम टावर, गोल्फ कोर्स, हरियाणा में हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है अभी। हमारी कंपनी के पास ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कंप्लीट है। कंपनी का FSEI सर्टिफिकेट हमारे पास में है। उसके बाद में हमारे पास में कंपनी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है हमारे पास में। कंपनी का पैन कार्ड डाटा है हमारे पास, पैन कार्ड नंबर है हमारे पास कंपनी का। उसके बाद में आप बात करते हैं हमारी कंपनी का वेयर हाउस। हमारी कंपनी की वेयर हाउस, जिसमें हमारा दो वेयर हाउस है। एक वेयर हाउस है हमारा गुड़गांव में, दूसरा वेयर हाउस है हमारा कोलकाता में। तो हमारी कंपनी के दो वेयर हाउस है। ओके। हमारे कंपनी के अगर बात करते हैं CEO, तो हमारे डॉक्टर हेनगिल पार्क सर है, जो एनिवर्सरी में भी आने वाले हैं हमारे पास में। एनिवर्सरी में भी आने वाले हैं ये हमारे डॉक्टर हेनगिल पार्क सर है। अब सबसे एक होता है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो हमारी कंपनी होती है। WFDSA होता है, WFDSA होता है। तो हमारी कंपनी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर हेनगिल पार्क सर है, और WFDSA के मेंबर हैं। तो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट की बात है। एक होता है IDSC, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, क्योंकि हर चीज का एक मतलब संघ होता है। जैसे एग्जांपल मान के चलता हूँ, आपके एरिया में जो मार्केट होता है उसका एक संघ होता है ना, आपकी कास्ट का भी होता होगा। जैसे इंडिया में क्रिकेट टीम है, उसका एक संघ होता है, BCCI होता है। इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ICC होता है। ऐसे IDSA होते हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो एक रूल बनाता है डायरेक्ट सेलिंग का। एक होता है WFDSA, जो वर्ल्ड का होता है पूरा। अब हमारे डॉक्टर हेनगिल पार्क जो कंपनी के CEO, उनकी बात करते हैं। 1992 में उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी थी ऑस्ट्रेलिया में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। 28 साल तक खुद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया, वहां पे टॉप रैंकिंग ली। 2000 में आई एम कोरिया.com के फाउंडर बने, और 2019 में कोरिया डायरेक्ट सेलिंग के एसोसिएट के प्रेसिडेंट बने हैं।
सोचिए कोरिया की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, कंपनी है, उसके प्रेसिडेंट है यहाँ पे। बहुत सारी अच्छी अच्छी मैगजीन है, जिसमें आप फोर्ब्स मैगजीन है, फॉर्चून मैगजीन है, उनमें बड़े सेलिब्रिटी का नाम आता है, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, डोनाल्ड ट्रंप हो गए, जैक मा हो गए। वहाँ पे हमारे डॉक्टर हेनरी बक्सर का आए दिन न्यूज में आता रहता है। तो बहुत बड़ी हस्ती है हमारे डॉक्टर हेनरी बक्सर। इंडिया में बात करें तो हमारे कंपनी के एमडी हैं डॉक्टर शेख इम्तियाज अली, तो हमारी कंपनी के एमडी हैं इंडिया में, या बात कर सकते हैं। और हमारे एमडी को इंडिया में को चेयरमैन बनाया गया है, FICC में को चेयरमैन नियुक्त किया गया है हमारे एक्सपेक्टेड एमडी सर को। एक हमारी कंपनी का जो टेक्नोलॉजी होती है वो होती है GSGS, ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल। मतलब हमारी कंपनी जो साउथ कोरिया कंपनी एटमी, जो हमारे इंडिया में 250 करोड़ का इन्वेस्ट करने वाली है। जैसे हमारे बहुत से प्रोडक्ट कोरिया में बनते हैं, अब हमारे इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी और बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे बनने वाले, जैसे स्प्लीना है जिसकी रेट कम है, ऐसे कम रेट के प्रोडक्ट भी हमारे इंडिया में बनने वाले हैं। 250 करोड़ का इन्वेस्ट साउथ कोरिया की ने किया है, एटमी ने किया है हमारे इंडिया के अंदर। आने वाले टाइम पे आजम वो लाएगा जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आपने एडमी में एक अच्छी टीम बना ली, आने वाले टाइम पे आजमोल A to Z, मतलब आपको मक्के से लेकर वाटरमेलन तरबूज से लेकर आपको सब्जी से लेकर आपको आईफोन, सीट कवर, मोबाइल, LED से लेकर आपको परफ्यूम मिलने वाले हैं आपको सारे। उसके अलावा आपको चार्जर है, पावर बैंक है, बैग्स है, लग्जरी बैग, ये सब कुछ आइटम पे मिलने वाला आने वाले टाइम पे। जींस है, टी-शर्ट है, शूज है, वैरायटी मिलने वाली है। KFC से टाई अप कर लिया, पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, सब कुछ आपको आइटम में मिलने वाला है। मान के चलता हूँ आपने एक अच्छी टीम बना ली 400-500 लोगों की। जब इंडिया में आजामोल आ जाएगा, आपकी पहचान वाले मोबाइल ले रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है, पिज्जा खा रहे हो पैसा आ रहा है, आइसक्रीम ले रहे हो पैसा आ रहा है, आप सब्जी ले रहे हो पैसा आ रहा है, सोचो कितनी बड़ी इनकम होगी। आप जो खर्चा करोगे उसका PU मिलेगा, उसका पैसा मिलने वाला है। आपकी टीम खर्चा करेगी, उसका पैसा मिलने वाला है। सबसे बड़ी चीज है, आने हमारी कंपनी ड्रीम स्कूल ओपन कर रही है। अभी कर्नाटक में एक स्कूल ओपन भी किया है कंपनी ने। ड्रीम स्कूल में जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको फ्री पढ़ाया जाएगा हमारी स्कूल में। वहां पे फ्री एजुकेशन कंपनी ने दिया है। बहुत सारी कंपनी तो पैसा कमा रही है लेकिन डोनेट नहीं करती। हमारे जो हेनकिल पार्क सर है, हर साल जो अपनी एटमी का उसका 5% डोनेट कर देती है। अफ्रीका में जो गरीब बच्चे हैं जहाँ पे स्टडी नहीं हो पा रही है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे हैं। अभी एटमी इंडिया ने बीच में बहुत सारा डोनेट करा था, जितने भी सरकारी स्कूल थे उन्होंने पेज पेज डोनेट किया था। तो हमारी एक बहुत लीगल कंपनी है, तो ये कंपनी का प्रोफाइल था। अब सभी को प्राउड फील करना चाहिए, ऐसी एक अच्छी कंपनी में आप वर्क कर